सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि अब मामला एनसीबी के पास है। अब मुंबई पुलिस के हाथ से गेंद निकल चुकी और केंद्रीय एजेंसी के हाथ में आ गई। ये छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ते रहेंगे सर, या कोई बड़ा मगरमच्छ भी दिखेगा कभी ड्रग पेडलिंग के मामले में और ड्रग इस्तेमाल करने वालों में? देखिए रोहित जी, केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ कर रही है, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ, बगैर किसी बायस यानी बगैर किसी पक्षपात। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जो जांच आगे बढ़ रही है, नए नए डायमेंशन, नए नए आयाम सामने आते चले जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। अभी आपने देखा कि पहले कुछ लोगों के नाम आए थे, फिर ड्रग पेडलर्स के नाम आए। अब एक ड्रग पेडलर के ऊपर फिजिकल पोजीशन में चीजें मिली, यानी अभी तक तो अनुमान थे, अभी तक डिजिटल एविडेंस मिल रहे थे, अब फिजिकल एविडेंस भी मिले हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसमें आगे बढ़ते हुए जो जो चीजें होंगी वो सब चीजें सामने निकाली जाएंगी। किसी निर्दोष को परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो दोषी है सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं। सुधांशु जी, इस देश में ड्रग के मामले को लेकर ये जो लड़ाई पिछले कुछ दिन से छिड़ी है, उसमें सवाल ये उठा है कि ड्रग बेचने वाले तो एक के बाद एक दिख रहे हैं, ड्रग खरीदने वाले उनका कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं। हाँ, आपने बहुत सही बात कही। देखिए क्या होता है, जो भी बेचने वाला होता है ना, उसके बारे में जो डिजिटल एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलते हैं वो भी बहुत मैसिव मिलते हैं। भाई एक आदमी 50 लोगों को बेच रहा है तो 50 पॉइंट पर तो उसके एविडेंस मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, फिजिकल पोजीशन, यानी जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर ड्रग्स भी बरामद हो गई। अब जो प्रयोग करने वाला है उसके पास, उसके बारे में सबूत जब पुख्ता कर लेगी पुलिस, तब जाके उस पर हाथ रखेगी, उससे तो कम्युनिकेशन का सबूत होगा। यहाँ तो फिजिकल पोजीशन भी है, यानी माल भी बरामद है और ब्यौरा भी बरामद है। अब जो जो ब्यौरे से इस बात की तस्दीक होती चली जाएगी कि किस किस ने कंजम्पशन किया था, उसके अनुसार युक्त सम्मत नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वहां पर भी होती रहेगी। सुधांशु जी, मनजिंदर सिंह सिरसा बैठे मेरे साथ। 1 साल पहले इन्होंने शिकायत की थी सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को देखने के बाद। मनजिंदर सिंह सिरसा, उस वीडियो में जितने लोग आपको दिखाई दे रहे या जिनके नाम लेके आपने कंप्लेंट की है, एक से भी आज तक किसी एजेंसी ने, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, पूछताछ की है, चिट्ठी भेजी है, नोटिस भेजा है, फोन किया है, बुलाने की कोशिश की है? रोहित जी, अगर अब तक बुलाने की कोशिश की होती तो फिर मुझे इतने सारे रिमाइंडर क्यों देने पड़ते और क्यों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जाके उनके चीफ को मिलकर दुहाई देनी पड़ती कि आप इस ड्रग माफिया को रोकें और उसके लिए एक जो जरूरी एक इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो आप करें। क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो तो उनके दबाव के नीचे काम कर रही है। वो तो आप सब टीवी चैनलों ने एक्सपोज किया कि इस तरीके सुशांत सिंह के केस को ही मुंबई पुलिस किसी सूरत में सीरियसली लेना ही नहीं चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना, इसीलिए उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाइड माना। और यहाँ तक मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो आपने भी नोटिस लिया होगा कि कंगना रनावत के एक पुराने उसके मित्र के वीडियो के ऊपर कि उसने तब कहा था 2 साल पहले कि कंगना रनावत ने मुझे ड्रग्स करने को कहा, तो एक दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और कहा कंगना रनावत के खिलाफ हम ड्रग्स में कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां पे एक पुख्ता एविडेंस है, वीडियो है, आदमी सामने खड़ा होकर बता रहा है और जो वीडियो चला चला के खुद बोल रही है उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए रोहित जी यही कारण बना कि किसी ने नोटिस देना तो दूर की बात है, अब मेरे से ही नहीं पूछा तो नोटिस को क्या देगा। मुंबई पुलिस से तो हमने पूरी कोशिश करके देख ली। अब बात आ गई एनसीबी की। अब एनसीबी एक नेशनल की प्रीमियर एजेंसी है, जिससे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जैसे आज काम शुरू किया, क्योंकि मैंने आपको रोहित जी अगर याद हो तो आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आपको श्री राकेश अस्थाना जी ने क्या आश्वासन दिया, तो मैंने तब भी आपको ये बताया था कि मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, समय लग सकता है लेकिन हम इसको निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। इस आश्वासन के साथ ही मैं उनके दफ्तर से निकला था और आज चूंकि ये कंप्लेंट अब मुंबई में पहुंच चुकी है और मुंबई का नारकोटिक्स जो डिवीजन है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है,